अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान का खेल अब खत्म हो गया है। आर्मी चीफ खुलकर मैदान के अंदर आ गए और बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है, जिसके बाद अब लग रहा है कि इमरान खान और तरीके इंसाफ का अब जो है वो बुरा वक्त शुरू हो गया है। पहले क्या बुरा वक्त था, अब बुरा वक्त असल जो है वो तरीके इंसाफ का शुरू होने वाला है। क्या कुछ आर्मी चीफ ने कहा, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं नहीं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपने देखा कि 9 मई को 1 साल हो गया है। 9 मई को 1 साल होने ही वाला था कि DGISPR की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इमरान खान को, तरीके इंसाफ को, उनके कारनामे जो थे, एंटी स्टेट कारनामों की मैं बात कर रहा हूं, वो उनको दिखाए गए और फिर उसके ऊपर तरीके इंसाफ ने अपना जवाबी रद्द अमल दिया और वो जो जवाबी रद्द अमल दिया ना, उसने तमाम की तमाम गेम को तबाह करके रख दिया। पहले फिर कुछ चांस थे कि तरीके इंसाफ को, इमरान खान को कहीं पर रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ये जो मैं आपके सामने आर्मी चीफ की जो तकरीर रखने जा रहा हूं, इस तकरीर के अंदर आर्मी चीफ ने अदालतों से भी नाराजगी का इजहार किया है। यानी कि आर्मी चीफ ने जिस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए था, उन्होंने उसकी शिकायत की है कि उनको उस तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। कहा गया है, आर्मी चीफ लाहौर के अंदर गए थे, वहां पर उन्होंने खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने ये कहा कि वरगलाए के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर, बड़ा अहम लफ्ज़ है कि वरगलाए के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर शक का फायदा दिया जा चुका है। यानी कि जो लोग इसके अंदर शामिल थे, चाहे वो फीमेल्स थी, नौजवान थे, बच्चे थे, जो भी थे, इनको हम ऑलरेडी आर्मी चीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर हमने शक का फायदा दिया है, मतलब उनको सजाएं नहीं मिली हैं या फिर उनको जो है वो जिनके छोटे जुर्म थे उनको रिलीफ दिया गया। तो ये सारे के सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर हम जो है वो कर चुके हैं। रोज रोज की इश्तियाल अंगेजी का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। ये रिसेंटली जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद तरीके इंसाफ की जानिब से जवाबों की बौछार हुई थी और उन्होंने पाक फौज के ऊपर, DGISPR के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर कड़े किस्म के इल्जामात लगाए थे। उस एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर उमर अयूब, जो कि सेक्रेटरी जनरल ने तरीके इंसाफ के, उन्होंने ये कहा था कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, आप स्टेट नहीं हैं जो है वो कि आप कंट्रोल करेंगे पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिस्टम को आप कंट्रोल करेंगे। तो आर्मी चीफ को उन्होंने ये कहा था, पाक फौज को ये कहा था कि आप मुलाजिम बन के रहें, आप जो है वो इसके हुक्मरान ना बने, आप पाकिस्तान के मालिक बन के ना रहें। और दूसरी जानब लतीफ़ खोसा का एक ट्वीट मैंने आपके साथ पहले ब्लॉग के अंदर भी शेयर किया था और उसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने ये फरमाया था कि मुआफ़ी हम किस बात के ऊपर मांगे, हम कौम से किस बात के ऊपर मुआफ़ी मांगे, मुआफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो ऐसी जब चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर आर्मी चीफ की जानिब से ये जवाब आया है कि ये रोज़ रोज़ की जो इश्तियाल अंगेज़ी है, इसके ऊपर हम जब जवाब नहीं दे रहे, इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और अगला जो जुमला है आर्मी चीफ का, वो समझने वाला है कि अब उससे क्या नताइज जो है वो अखज़ हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा सब्र लामहदूद नहीं है, यानी कि आपने जो आजमाना था हमें आजमा लिया, अब हम इतना सब्र नहीं करेंगे कि आपकी बातें सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब चूंकि आर्मी का एक इदारा है, वो इदारा आपकी हर बात का जवाब नहीं दे सकता और हम जो जवाब नहीं देते, यानी कि क्रॉस टॉक आपस में नहीं करते, तो आप इसको हमारी शायद कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन अब आपको लताड़ा जाएगा। जो आर्मी के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ बोलेगा, इससे यही जो वो नतीजा अखज़ होता है कि अब उसको लताड़ा जाएगा, अब उसको आईन और कानून के मुताबिक जो है वो उसको अपनी गिरफ्त के अंदर लिया जाएगा। ये कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि 9 मई के जो मनसूबा साज थे, जो मुजरिम थे, जो सहूलतकार थे, उनको आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ के कुटहरे के अंदर लाया जाएगा। यानी कि रिलीफ को अब आप भूल जाएं, अब रिलीफ की बातें, डील की बातें, ये बातें पीछे रह चुकी हैं। अब हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ लेंगे। और ये भी कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से कि 9 मई वालों से ना तो समझौता होगा और ना ही कोई डील होगी। बड़े दो टोक अंदाज के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, टॉक शोज़ के अंदर और जो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर लोग जो है वो बातें कर रहे होते हैं कि अब डील होने वाली है। इमरान ने प्रेशर बिल्ड कर दिया इदारे के ऊपर, इदारे की जड़ों को खोखला कर दिया, जैसे वो अली बिन गंडापुर ने कह दिया था कि फ़ौज की भी जड़ें हिल गई हैं। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं ना कि अब किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा, उनके ऊपर पानी फेर के रख दिया आर्मी चीफ ने। और ये कहा कि आज जो मासूम बन रहे हैं,
आज जो मासूम बन रहे हैं कहते हैं कि 9 मई हमारे ऊपर हुआ था, यही कह रही है ना तरीके इंसाफ तो कह रही है 9 मई हमारे खिलाफ साजिश थी, जिस साजिश के तहत तरीके इंसाफ को तोड़ा गया, इमरान को जेल के अंदर डाला गया, हमें इलेक्शन की दौड़ से बाहर किया गया, इलेक्शन को मैनेज किया गया, ये सारे का सारा लंदन प्लान था। तो तरीके इंसाफ अब मासूम बन रही है, उन्होंने इदारे के ऊपर हमला किया, उस इदारे के ऊपर हमला किया है जिसके ऊपर पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत भी कभी ऐसे हमला नहीं कर सका, और जो उसकी ख्वाहिशात हो सकती हैं वो तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर पूरी कर दी। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ ने कहा कि आज जो लोग मासूम बन रहे हैं, असल गिनौने मनसूबा साजों को हम उनके जराइम का हिसाब हम लेंगे, उनसे उनको अपने जराइम का हिसाब देना होगा। बेशक आप मासूम बनते रहें, आप रोना पिटना शुरू कर दें, आपने ववेला मचा देना है, बट आपको अब रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आपके अंदर कहते हैं डंडा फिरेगा, डंडे को आप समझ लें पाइन के तेल लगा के रख दिया आर्मी चीफ ने, तेल के अंदर भिगो के उसको धूप के अंदर दोबारा सुखा के फिर तेल के अंदर डाल दिया गया कि अब आप जरा आए ना, आपकी बारी बारी जो हम मालिश करते हैं वो भी सरसों के आयल के साथ। और फिर ये कहा गया कि दुश्मन कुव्वतें जो चाहती थी जैसे कि झूठ, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से डिजिटल दहशतगर्दी जो लोग कर रहे हैं कौम की हमायत के साथ, इनका हम जो है वो मुआवजा करेंगे, इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का नया लफ्ज़ जो मुतारफ करवा दिया आर्मी चीफ ने, उससे मुराद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप स्टेट के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं, आप इदारों के ऊपर जो वो चढ़ दौड़ते हैं, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इदारों को डिवाइड करने की जो वो आप साजिशें, मजमून किस्म की आपकी साजिशें, तो कौम के जो साथ है, कौम हमारे साथ खड़ी है और तमाम की तमाम साजिशों को कौम की हिमायत के साथ जो है वो हम निस्तो नबूद कर देंगे। और फिर ये कहा गया कि कुछ लोग उन लोगों के मजमूम सियासी मकासद और उनके मनसूबा साजों की जो ख्वाहिशें थी उनका ईंधन बन गए। यानी कि इमरान साहब की जो ख्वाहिश थी, तरीके साहब की जो लोगों की ख्वाहिश थी, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनकी जो ख्वाहिश थी, उसका जो है वो लुकमा बन गए, उसका ईंधन बन गए वो लोग जो आज जेलों के अंदर कैद, जेलों से अंदर कैद से मुराद वो नौजवान लड़कियां, वो बुजुर्ग, वो लोग जो सियासत के अंदर तो नहीं है लेकिन इन सियासी जो ऐसे पाकिस्तान के एंटी स्टेट काम करने वाले थे वो हथकंडे कर रहे थे, उनकी साजिशों का ये जो है वो लुकमा बन गए, ईंधन बन गए और आज जेलों के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और कहते होते हैं ना कि ये गुमराह इन्हीं लोगों ने माइंड फीडिंग कर करके अपने ही इदारे, अपने ही पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को गुमराह किया। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, किसी किस्म की कोई कोशिश ढकी छुपी नहीं है। तरीके इंसाफ चाहती थी लाशें बिछें, तरीके इंसाफ चाहती थी कि अवाम को हम वर्गलाएं, निकालें सड़कों के ऊपर, आर्मी के ऊपर चढ़ाई कर दें और फिर ये चढ़ाई आगे बढ़ती जाए। फिर हमने पार्लियामेंट को कब्जे में ले लेना है, सुप्रीम कोर्ट को, पीटीवी को और जो दीगर इदारे हैं और फौज के जो अहम तनसीबात हैं उनको हमने गिरा के पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब लाना है। ऐसा इनकलाब कि जिसके बाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुक्मरानी होगी। लेकिन ये ख्वाहिशें थी इमरान की, वो ख्वाहिशें जो है वो अधूरी रह गई। और दूसरी जानब जो निगरान काबीना थी उन्होंने तहकीकाती कमीशन बनाया था उस 9 मई के हवाले से, तो उसकी रिपोर्ट भी हुकूमत के हवाले कर दी गई है जिसके अंदर कहा गया कि तरीके इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात के अंदर बराह रास्त तौर पर जो है वो इसके अंदर मुलव्वस है और इन्होंने ही मनसूबा बनाया था। यानी कि तरीके इंसाफ मुलव्वस है इन चीज़ों के अंदर, प्रैक्टिकली भी उन्होंने काम किया और मनसूबा भी 9 मई का जो बनाया गया था वो तरीके इंसाफ की जानिब से बनाया गया था। और ये कहा गया है कि पीटीआई के खिलाफ कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद किस्म के वीडियोस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं कि 9 मई के वाक़े के अंदर कैसे मुलव्वस थे, कैसे उन्होंने 9 मई करवाया। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप बेशक तरीके से मजलूम बनने की कोशिश करें। वो जो 3-4 वीडियो क्लिप्स ऐसे हैं, एक तो ये ना कि वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं कोर कमांडर हाउस के अंदर, वो कर रहे हैं GHQ के बाहर, वो मियाँ वाली के अंदर कर रहे हैं, वो शुहदा की यादगारों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। वो तो अपनी जगह वहाँ पे तरीके इंसाफ की वो टोपियाँ, वो मुफलर, वो रुमाल, वो तरीके इंसाफ के आग के अंदर नारे, वो तमाम चीज़ें लग रही हैं। लेकिन इन चीज़ों से हट के आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद कैसे दीदा दलेरी के साथ वो गाड़ी के ऊपर जो वो बैठी हुई हैं और कहती हैं हमने कोर कमांडर हाउस है। भाई कोर कमांडर हाउस के अंदर क्या कोई आपके लिए दावत का वहाँ पे कोई एहतमाम किया गया था? आप क्यों लोगों को वर्गला के लेके गई और फिर आप कहते हैं जी हमारे साथ साजिश हुई है? साजिश असल पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ हुई थी। ये बड़ी बात है कि ये साजिश बुरी तरह तरीके इंसाफ की नाकाम रही। जो वो नताइज चाहते थे वो नताइज उनको हासिल नहीं हुए। बहरकैफ जो आज की वीडियो है इसे शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं तो तरीके इंसाफ को किसी किस्म की कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी, किसी किस्म का कोई उनको इनारो नहीं दिया जाएगा।
बेशक इमरान खान वो कहते होते ना, रोना पीटना जारी रखे, पाँव फाड़ जाए, जो मर्जी करे, इल्ज़ामात लगाए, अब उसको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और जो 9 मई के मुजरिमान हैं उनको किसी किस्म की छूट नहीं दी जाएगी। और अब गवर्नमेंट ने भी और दूसरी जानब से पाक फौज ने भी अदालतों से रिक्वेस्ट कर दी है कि 9 मई के जो मुलजिमान हैं, 1 साल उसको हो गया है, कौम हमसे सवाल कर रही है कि अभी तक आपने इन मुजरिमों को क्यों नहीं कैफरे किरदार तक पहुँचाया, तो इनको जल्द से जल्द जो वो सजाएं दी जाए।